अमल का दारो मदार, फरमाया मन मजबूत होना चाहिए। ये बच्चों को सुनाते हैं ना कि हारून मस्जिद बना रहा था, बहलूल ने देखा मस्जिद बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मस्जिद बना रहे हो माशाअल्लाह। तो कहा कि नाम क्या रखोगे? तो हारून ने कहा हारून मस्जिद। हम बनाते हैं ना कभी कभी, अपने अब्बा के नाम पे रख दिया, अम्मा के नाम पे रख दिया है, तो कहा हारून मस्जिद। चलो अब्बा के नाम पे रखता, लोग कहते सवाब के लिए किया है, अपना ही नाम बोल दिया इसने। तो बहलूल ने कहा अच्छा एक काम कर, मस्जिद बना रहे हो, हारून नहीं तू पहले से इतने मशहूर हो, मेरा नाम लगा दे, हाँ नाम रख बहलूल मस्जिद। तो हारून ने कहा दुनिया तुझे पागल कहती है, लेकिन हो बड़े तेज, पैसा मैं लगाऊं, खर्च मैं करूं, मस्जिद में बनाऊं, नाम तेरा रखूं। तो बहलूल ने कहा मसला नाम का नहीं, तुझे यही समझा रहा हूं, तू मस्जिद नहीं बना रहा, तू अपना नाम बना रहा है। अमीरुल मोमिनीन की जो ज़रबतें चलती हैं वो अपनी ज़ात के लिए, कभी अहले बैत अपनी ज़ात के लिए एक मोजिज़ा नहीं किया उन्होंने, हमेशा मोजिज़ा भी किया तो हिदायत के लिए, जो कुछ किया मकतब के लिए। बाज लोग कहते हैं घर पे हमला हो गया, अली ने उस तरह से तलवार उठाई, पर उस तरह से तलवार क्यों नहीं उठाई? क्योंकि अपनी ज़ात के लिए कभी अहले बैत लड़े नहीं है। जहां दीन का फायदा था, मकतब का फायदा था, औलादे भी कुर्बान की, तलवारें भी चलाई, जहां लाजिम था सब्र किया, जहां लाजिम था वहां पे अहले बैत ने क्या की है? जंग की है। और ये तब होता है जब इंसान का मन क्या हो? मजबूत हो। जब जनाजे उठा रहे थे, मुसलमानों की जंग हुई, तो एक का जनाजा उठा, तो कहा या रसूल अल्लाह बेचारा मर गया। नबी ने फरमाया अफसोस, मरा तो है पर राह खुदा में नहीं मरा। क्या मतलब? का ये खच्चर की वजह से मरा है। क्या रसूल मुसलमानों के लश्कर में बेचारा मारा गया? कहा नहीं, इसने फला काफर पे इसलिए अटैक किया क्योंकि उसके पास गनाइम थे ना, उसके पास खच्चर बड़ा खूबसूरत था, कदावर खच्चर था, तो इसने कहा इसे मारूंगा और गनामत में इसका खच्चर उठा लूंगा। उस चक्कर में गया, उससे लड़ने के लिए, खच्चर तो नहीं मिला, खुद ही बंदा खच्चर बन के दुनिया से चला गया। नीयत का दारो मदार अल्लाह देखता है, अमीरुल मोमिनीन की ज़रबतें खुदा देख रहा है, इसकी नीयत क्या है। तो फरमाया तुम्हारा जिहाब, तुम्हारा चलन बताता है कि तुम कितने दीनदार हो, तुम कितने मोमिन हो। अब फरमाया बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम, एक वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। फरमाया इस वजूद को मानने से तुम्हारी जिंदगी में क्या आएगा? खैर आएगा। अब खैर क्या है मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूँ। बाज़ लोग समझेंगे अगर इमाम ज़मान हुक्म अलैहि मौलाना ज़िंदगी में क्या होगा? खैर होगा। खैर क्या है? कसरत माल, शायद कोई समझे हाँ भाई मैं अहले बैत को मानता हूँ, नज़र व नियाज करता हूँ, अल्लाह ने रिज़्क़ मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। कसरत औलाद, अल्लाह ने बच्चे मुझे बहुत दिए हैं। बाज़ मोमिनीन इतने मोमिन होते हैं, दुआएं करते खुदा मौलाना औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर। हो सकता है बाज़ लोग साहिब औलाद हों, उसका मजाक उड़ाएं कि जनाब मेरे पास मेरी ज़िंदगी में खैर है, तेरी ज़िंदगी में खैर नहीं क्योंकि तेरे पास औलाद नहीं। शायद कोई करोड़पति अरबपति किसी फ़कीर को कहे तेरी ज़िंदगी में खैर नहीं, मेरी ज़िंदगी में खैर है। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। एक जनाब के घर पे गए, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, तो बड़े मगरूराना अंदाज में उसके अतराफ़ में सेठ साहब था, काफ़ी गरीब लोग भी बैठे हुए थे, तो कहा तुइज़्ज़ु मन तशाअ तुज़िल्लु मन तशाअ, इशारा अपनी तरफ था कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो मैं जो आज सेठ बना हुआ हूँ, तो ये अल्लाह ने मुझे क्या दी है? इज़्ज़त। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इज़्ज़त ही लोगों के जहन में अलग है। तो क्या जो झूपड़ी में बैठा हुआ उसकी इज्जत नहीं है? क्या मैसम जो रेड़ी लगा के खड़ा है, क्या अल्लाह की दरबार में इसकी इज्जत नहीं है? माल का होना न होना इसका ताल्लुक इज्जत से नहीं है, ये तो नसीब है। मैसम की इज्जत इतनी है कि जब उसने किसी काम पे जाना है तो अली ये कहे मैसम तू चला जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। इज्जत अहले बैत, बिलियनर हो या खजूरें बेचते हो, इज्जत क्या है? इज्जत ये है अगर तू रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये इज्जत है। अब उस रिज़्क़ हलाल में करोड़ों बनाओ, इज्जत है। उस रिज़्क़ हलाल में 4 खजूरें बेच के अपने घर में आओ, ये क्या है? इज्जत है।
इज्जत का मतलब वो रास्ता जिसकी डेली दुआएं करते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला, ये शरीयत का रास्ता, ये अहकाम इलाही का रास्ता, ये सीरत अहले बैत का रास्ता, ये फिक्र हुसैन का रास्ता। अगर उस फिक्र पे चल रहे हो, ये क्या है? राह इज्जत है। कि फरमाए हमारे शिया कभी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किस इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? का सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कर, फिर लोग भी तेरी इज्जत करेंगे, खुदा भी तेरी इज्जत करेगा। अगर तू ही अपनी इज्जत नहीं करेगा, परवरदिगारा मैं अपनी इज्जत कैसे करूं? कि जब तू गुनाह करके खुद को रुसवा करेगा। आज तो छुपे हुए हैं ना, बुराइयां की सारी छुपी हुई हैं लोगों में। साहिब इख्तिदार की इज्जत है, पैसे वाले की इज्जत है, ये 60-70 साल जब तक कुर्सी पर है इज्जत है, नीचे उतरा कोई सलाम भी नहीं करता। ये सारे रिटायर अफसर देख लें, बाहर जाते हैं गालियां पड़ती हैं लोगों को। तो ये जो तुझे सलूट कर रहा है, तुझे नहीं कर रहा, कुर्सी को कर रहा है। ये जो तेरे लिए गाड़ियों के दरवाजे खोलता है, साहब साहब करता है, ये 200-300 की टिप के लिए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये जो तू किसी ऑफिस में अफसर बना हुआ है, सेठ बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, ये उस पैसे की वजह से तेरी इज्जत नहीं। आज ये पैसा छीन लो, कोई तुझे सेठ नहीं बोलेगा। आज वजारत की कुर्सी चली जाए, कोई देखेगा नहीं। कल अफसर न रहो, आर्मी का बड़ा ओहदा न रहे, आपने देखा है कि लोगों का क्या हाल होता है, बाहर मुल्क में जाते हैं, कोई इज्जत नहीं। अपनी इज्जत कर, कोई ओहदा ना भी हो, लोग तेरी इज्जत करेंगे। कौन सा ओहदा, कौन सा मकाम का नहीं, तू अपनी इज्जत का कायल हो जा। वक्त का बादशाह, हज का तवाफ, हजर अस्वद को मुसलमान बोसा दे रहे हैं। कहते ये एक बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया, दूसरी बार आगे गया, लोगों ने आने नहीं दिया। परेशान के मजमा कम हो, मैं आगे जाऊं, हजर अस्वद को बोसा दो। कहते उसी वक्त मैंने अचानक देखा कोई शख्स आया और लोगों ने सफे बनाना शुरू कर दी, रास्ता खोलना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से आगे बढ़ा, हजर अस्वद को बोसा दिया, वापस होके चला गया। मैंने अपने सिपाहियों से पूछा, जनाब मैं बादशाह खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा आप बादशाह हो, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना सीख। अब मौलाना हम गुनाह करेंगे तो मेरी इज्जत कैसे नहीं? छुप के करें जो भी करें, हाँ तौबा कर लिए, एक अलग बहस है। क्यों? यौम तुबल सराइर, अल्लाह कहता है यहाँ जो कर लो, क़यामत में एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, इंसान की जिंदगी की फिल्म चलाई जाएगी। वो दिन जब सराइर, जब राजों को खोला जाएगा, हर इंसान की गठड़ी बंद होगी ना, अभी बंद गठड़ियां हैं, बंद तिजोरियां हैं, चाबी मेरे पास है। क़यामत के दिन ये चाबी अल्लाह के पास है, ये तिजोरियां खोलेगा। यौम तुबला सराइर, जब ये सराइर निकलेंगे, फिर का यौम यफुर्रुल मर्रु अन अखी, फिर ये बाप बेटी से ऐसे भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, हर बंदा भाग रहा होगा।